Good afternoon, everyone. Guys, today we will talk about lifting operation permit. इससे पहले वीडियो में हमने हॉट वर्क कोल्ड वर्क से रिलेटेड जो है हाउ टू फिल परमिट टू वर्क, इस प्रोसेस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे चेकलिस्ट जो होती है, हाउ टू फिल चेकलिस्ट, हाउ टू फिल परमिट टू वर्क, कैसे फिल करते हैं, कौन सी चीज़ों का क्या मतलब होता है, ये कंफ्यूजन होता है। और इंडस्ट्री में आज नहीं कल आप जब जाएंगे तो आपको नॉर्मली ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी कि भैया ये फला PTW क्या है, परमिट टू वर्क है, इसमें क्या रेफरल नंबर देना है वो आपको देना है, कॉन्ट्रैक्टर नेम है, ये सब चीज़ों को आप जानेंगे। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर यहां से जब मूव करेंगे इंडस्ट्री में, देन यू विल गेट नॉलेज फ्रॉम देयर। वहां से भी आपको एक नॉलेज मिलेगा, इंडस्ट्री से भी, और आपका जो यहां से अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, वो हेल्प करेगा उसमें। और यहां से ही आपको एक एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, एक आपके अंदर नॉलेज नहीं रहेगा कि भैया कैसे फिल करते हैं, हाउ टू फिल चेकलिस्ट, हाउ टू फिल परमिट टू वर्क, तो ये आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट लिफ्टिंग ऑपरेशन परमिट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब हमारी लाइफ में, जो कि हमें जानना चाहिए। ठीक है, लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, व्हाट इज लिफ्टिंग? लिफ्टिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग किस आधार पर लिफ्टिंग का यूज कहाँ करते हैं? लिफ्ट हम सामान को, वेरी गुड बेटा, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए हम लिफ्ट करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, वो मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीनरी भी कर सकते हैं। मैनुअली जो इंसानों, पर्सन, पीपल के द्वारा जो किया जाए, मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे सिरमिट की अगर बोरी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए हम एक मैनुअली कर सकते हैं। उसी काम को हम ट्रैक्टर या ऐसे कोई व्हीकल के माध्यम से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल और बड़ा आप ले लीजिए, कोई बड़ी मशीनरीज हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही हैं, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। फ्लाईओवर बनता है ना, ग्रडल लॉन्चिंग करते हैं ना हम लोग, ग्रडल लॉन्चिंग करने के लिए मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दो मोबाइल क्रेन लगती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, बीच में वो ग्रडल लॉन्च करने के लिए, उसका हम यूज करने के लिए 2 क्रेन का यूज करते हैं। और कितने भी टन का भी ग्रडर हो, मैक्सिमम लोड कितना भी हो, लेकिन दोनों कैपेसिटी वाली जो है मोबाइल क्रेन जो है उसको इजीली जो है लॉन्च कर देते हैं। हाँ, उस दौरान रिस्क का लेवल बहुत हाई होता है, तो उसमें जो आइडेंटिफाई जो होता है, हमें रिस्क पहचानना, आइडेंटिफाई द रिस्क, आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स, हमें पहचानिए कि कौन कौन से हैजार्ड मौजूद हैं उस दौरान। तो जब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, तो इजीली वे में हम उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिफ्टिंग ऑपरेशन है, मतलब एक एक्टिविटी ऐसी है कि जो कि हम कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज को, कोई सामान को, कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेन। ठीक है, अब क्रॉलर क्रेन हो सकती है, टावर क्रेन हो सकती है, मोबाइल क्रेन हो सकती है, कई तरीके, डिफरेंट तरीके से क्रेन होती है। टाइप्स ऑफ क्रेन में खैर वो पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी, उसकी बात अभी नहीं हो रही। अभी हमने बात करना है, जस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली लिफ्टिंग ऑपरेशन परमिट, है ना, हाउ टू फिल द दिस फॉर्म, कैसे इस फॉर्म को फिल करते हैं। ओके गाइज, गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है, जैसे आपको पता है, यू नो गाइज, कि PTW नंबर जो है वहां पे मेंशन करना है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम, ये सब सारी चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट का नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व, जितने एम्प्लॉयज में इन्वॉल्व है, जितने लोग उस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, उनका वहां पे नंबर लिख दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम डेट, टाइम, जिस टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशंस है, डेट, टाइम, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, और ट्रक माउंटेड है, इक्विपमेंट लिफ्टिंग इक्विपमेंट में कौन सा है, ट्रक माउंटेड है कि क्रॉलर क्रेन है कि ओवरहेड क्रेन है कि टावर क्रेन है, जो है उस पर आप टिक कर दीजिए। आपके पास दिख रहा है ना मोबाइल में, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ लोड, जो भी वेट है अप्रॉक्स, जितना भी 5 टन 6 टन जो भी है, 8 टन, उसमें आप मेंशन कर दीजिए। डायमेंशन कितना है, क्वांटिटी कितना है उस चीज का। ठीक है, ये सारी चीजों का हमें ख्याल करते हुए दोस्तों बताना है। उसके बाद में रीगल लेबल, इसमें ये सारी चीज फिल करनी है। डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट, जो डिटेल्स है इक्विपमेंट को, उसको हमें बताना है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है ना? और वर्क डिस्क्रिप्शंस, मतलब उसको भी फिल करना है कि किस लोकेशन पे कौन कौन सी एक्टिविटीज में क्या क्या काम, और उस चीज का नाम, वो सारी चीज वहां पे हमें उसमें मेंशन करनी है। ठीक है, लोकेशन ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म, जो जॉब है, जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जा रही है, उस लोकेशन को भी आप वहां पे लिख सकते हैं, वो मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में है आपका टूल्स इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, जो भी टूल्स इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसको यहाँ पे आप बता दीजिए, जो भी इक्विपमेंट्स और टूल्स के यूज कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है,
Now you guys have to identify risks associated with lifting work. अब क्या है, आप साइट पे जाते हैं, लिफ्टिंग ऑपरेशन की एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। अब आपका एज ए बीइंग ऑफिसर एचएससी इंजीनियर, अब आपका काम शुरू हो गया। योर वर्क विल बी स्टार्ट सून, मतलब अब आपका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। साइट पर गए, अब आप देखें कि भैया इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है, हैवी लिफ्टिंग है, ज्यादा कोई हैवी वेट है, दूसरे स्थान पे ले जाना है और ऐसे लेके जाना है, दिन में ले जाना है या रात में ले जाना है, वो तरीका आपको सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा। और उसमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किसी को कोई हार्म और लॉस ना हो, ठीक है, उस एक्टिविटी में, उस प्रोसेस में किसी को कोई घटना घटित ना हो। सारी चीज को देखते हुए काम करने हैं, ठीक है। हवा बहुत तेज ना हो, ओवरवेट ना हो, जिस स्थान से आ जा रहे हैं, जहां पे लेके जाना है एक्सेस या निग्रेस, उसको जाके एक बार देखाइए कि क्रेन अभी इधर से ही जाएगी, तो उस चीज को जो है देखते रहिए कि यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं होगा किसी को। तो वो सारी चीजें जो है उनको हमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। उसके बाद में है ट्रॉपलिंग टिप ओवर टर्नओवर। ट्रॉपलिंग टिप ओवर और टर्नओवर क्या होता है, व्हाट इज ट्रॉपलिंग टिप ओवर एंड टर्नओवर। उनको स्टॉप कर दीजिए थोड़ा सा। ट्रॉपलिंग क्या होता है, टिप ओवर एंड टर्नओवर क्या होता है, बोलिए। गिरना, किसी चीज का गिरना, ढहना, हाँ कोई सामान जैसे गिरा ऊपर से, हाँ। टॉपल का मतलब होता है व्हीकल पलट जाना। जब ओवरवेट होता है तो वो कोई चीज, आपने ओसा स्टैंडर्ड जो बताता है कि भाई 10 टन है तो 5 टन ही दीजिए, हैं, तो उस पर एज पर ओसा स्टैंडर्ड अगर आप उस चीज को ज्यादा वेट देते हैं तो वो मशीन टॉपल्ड हो जाएगी, टॉपल्ड हो जाएगी, ठीक। टॉपलिंग बोलते हैं, टिप ओवर पलट जाएगी, टर्नओवर हो जाएगी। उसके बाद सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है सस्पेंडेड लोड के बारे में? एनीवन कैन एक्सप्लेन इट, सस्पेंडेड लोड के बारे में? आइए आप आ जाइए, कोई किसी को पता हो सस्पेंडेड लोड क्या होता है तो बता सकता है वो। हाई विंड होता है। उसके बाद मूविंग व्हीकल इक्विपमेंट। मूविंग व्हीकल इक्विपमेंट्स क्या होता है, मूव करना व्हीकल्स का। अब आप भी काम लिफ्टिंग ऑपरेशन का कर रहे हैं, अब उसी में व्हीकल्स भी मूव कर रही है, इक्विपमेंट्स भी कोई इधर से इधर ले जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हैजार्ड जनरेट हो रहा है ना, खतरे बढ़ रहे हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट्स कुड फॉल फ्रॉम द हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर सकता है और एक किसी के सर पे गिर सकता है या किसी के बॉडी के पूरा स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। ये क्या है, एक हैजर्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओवरलोड, ओवरलोड भी एक तरीके का हमारा हैजार्ड है, इट इज काइंड ऑफ हैजार्ड। जब ओवरलोड लेंगे तो प्रॉब्लम हो। ट्रिपलिंग, स्लिपिंग, ट्रिप करके गिर जाना या स्लिप करके कोई चीज का गिरना, ठीक है। नॉइज, ज्यादा एक्सेसिव नॉइज में अगर आप काम करते हैं तो आपकी हेयरिंग लॉस होने की सिचुएशन होती है, आपकी जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसमें फेस करना पड़ सकता है। क्रशिंग, आपस में क्रश कर जाना। क्रश का मतलब जब कोई भी चीज दो पार्ट के बीच में क्रश कर जाए, रगड़ जाए, तो वो क्रशिंग होता है, ठीक है। उसके बाद कोलैप्स, मतलब किसी चीज का ढह जाना, बिखर जाना, गिर जाना, कोलैप्स हो जाना। अब सपोज दैट ओवरलोड हो रहा है और आप जो जिस मिट्टी पे आप काम कर रहे थे वहां पे क्रेन जो है उसकी जो सॉइल थी लूज थी और उसने ढहते चली गई, वो कोलैप्स होगी, मिट्टी की वजह से कोलैप्स होगी। या बगल आसपास कोई केविन्स है या एक्सकवेशन डिगिंग हुआ है तो वहां से भी वो कोलैप्स होकर पलट सकती है या ढह सकती है, ठीक है। नियर ओवरहेड लाइंस, नियर आप ओवरहेड लाइंस, पावर सप्लाई है और यू आर वर्किंग नियर ओवरहेड पावर लाइंस, इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, फॉर वर्कर्स, फॉर एम्प्लॉइज, उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है गाइस, ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक में आपको लिफ्टिंग ऑपरेशन करना है। सपोज रोड कंस्ट्रक्शन, NHI समझते हैं ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इस कंडीशन में आपको हाईवे पे काम चल रहा है और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और उस दौरान जो है ट्रैफिक बहुत सारी होती है। ट्रैफिक में आपको काम प्रॉपर तरीके से करके देना और कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट की घटना न घटित हो, इसको ध्यान देते हुए आपको ट्रैफिक में कौन से रूल काम करना है, डाइवर्जन करके काम करना है। एक साइड ओपन करे तो एक साइड जो है क्लोज करिए, फिर इस तरीके से आप काम करिए और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जिस एरिया में लिफ्टिंग ऑपरेशन चलता हो वहां पे वेरिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वेरिकेट करके रखिए उसे ताकि नोबडी कैन एंटर इन दैट प्लेस, कोई एंट्री ना कर सके वहां पे। और साइन बोर्ड वगैरह का यूज करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल का नियम पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीजें पता चल जाएगी। उसके बाद में आपका एडवर्स वेदर। एडवर्स वेदर मतलब विपरीत वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, इस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारी चीजें हो सकती है, विंड हवा का बहुत तेज चलना, और मौसम का बारिश होना, थंडरस्टॉर्म होना, ठीक है। तो इस तरीके से उस कंडीशन में अगर आप काम करते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर है अदर स्पेसिफाई करके, ये चीजें हैं जो उसमें चीजें आपको दिखे आइडेंटिफाई करने में, वो आपको मेंशन कर सकते हो, उस पर टिक कर दीजिएगा। ये हो गया लिफ्टिंग ऑपरेशन परमिट कैसे भरते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट आई एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू गाइज, व्हाट इट ऑल ऑफ यू। उसके बाद में द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बी अटैच्ड, मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, लिफ्टिंग प्लान, जो भी है अटैच करना, उसमें यहाँ पे ये फिल हो जाएगा और स्टेपलर करके उसको अटैच कर दीजिए। ये तरीका है इसका। प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क सेफली, ठीक है। अब आगे इज द लिफ्टिंग इक्विपमेंट सर्टिफाइड एक्रीडेट सेंटर कंप्लीट विद द SEC लिस्ट। इस तरीके से लिखे हैं कई सारे पॉइंट्स, उसमें यस और नो और NA करके हमें आप मेंशन करना होता है। खैर ये नेक्स्ट वीडियो में हम जान लेंगे ओवरऑल, क्योंकि वीडियो भी काफी लॉन्ग हो जाएगी, फिर वो चीजें नहीं क्लियर हो पाएगी। तो अबाउट टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग, सो आई होप गाइस समझ में आया होगा सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।